बिहार में होने वाला है कुछ बड़ा, कुछ ऐसा बड़ा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। बिहार में एक बार फिर गरमाया है सियासी पारा। तो क्या बदलने जा रहे हैं बिहार सरकार के समीकरण एक बार फिर से? नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। आज बात बिहार के सियासी समीकरण की। अटकलें लगाई जा रही हैं कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इस्तीफा देने वाले हैं। अटकलें यह भी लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार ललन सिंह से इस्तीफे की मांग करने वाले हैं या उनका इस्तीफा लेने वाले हैं। ऐसे में राजनीतिक पंडितों की अगर माने तो सवाल सबके मन में सिर्फ एक ही है कि पहले आरसीपी सिंह, फिर अशोक चौधरी और अब ललन सिंह। ऐसे में कैसे रहेगा जनता दल यूनाइटेड? अशोक चौधरी और ललन सिंह के बीच मनमुटाव किसी से छिपा नहीं है। इसी बीच एमपी के चुनाव में जदयू को कोई महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने में विफल रहने वाले ललन सिंह दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में भी नीतीश कुमार को कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं दिला पाए। इसके बाद से यह चर्चा तेज हो गई कि ललन सिंह अब नीतीश कुमार के लिए प्रासंगिक नहीं रहे हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का बयान आता है कि नीतीश कुमार के कभी भरोसेमंद सिपाही रहे ललन सिंह की राजद से बढ़ती नजदीकियां ललन सिंह को ले डूबेंगी। इसके बाद नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 29 दिसंबर को बुलाई है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक के बाद बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। ये कयास यूं ही नहीं लगाए जा रहे हैं, बल्कि इसके पीछे जदयू के श्रवण कुमार का वो बयान भी आया है। जब मीडिया हाउसेज ने उनसे पूछा कि क्या जदयू में कुछ बड़ा होने वाला है, तब श्रवण कुमार ने कहा कि जदयू में हमेशा ही कुछ बड़ा ही होता है। अब श्रवण कुमार नीतीश कुमार के बहुत करीबी मंत्री हैं और ये बात उन्होंने बिना आधार के तो कही नहीं होगी। इसके बाद से बिहार के सियासी गलियारों में इस बयान को लेकर के तमाम तरीके की अटकलें शुरू हो गई, जिसमें सारी अटकलों के केंद्र थे ललन सिंह। क्या ललन सिंह अब जदयू के लिए दूध में वो मक्खी हो गए हैं जिसे अब निकाल कर फेंका जाने वाला है? ललन सिंह ने हालांकि इस पर बयान देते हुए कहा कि उन्होंने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन आगे की कार्रवाई पर वह कुछ बोलने से बचते हुए नजर आए। बीते दिनों नीतीश कुमार अपनी राजगीर यात्रा भी करके आ चुके हैं, जिसके बाद यह कयास लगाया जा रहा था कि बिहार में सत्ता के समीकरण एक बार फिर से बदलने वाले हैं। चूंकि यह पारंपरिक हो चुका है कि जब भी नीतीश कुमार राजगीर की यात्रा करते हैं, बिहार के राजनीतिक समीकरण बदल जाते हैं। हालांकि जब मीडिया हाउसेज ने नीतीश कुमार से यह सवाल किया कि एनडीए गठबंधन के प्रति आपकी नजदीकियां बढ़ रही हैं, तब नीतीश कुमार हंसते मुस्कुराते इस सवाल को गोल गोल घुमाते हुए टाल गए। अब उनके इस टालने को लेकर भी बिहार के सियासी पंडितों ने अपने अनुमान लगाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि अब भी कुछ स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आई है जिसे लेकर के बिहार में कोई दावा किया जाए, लेकिन युवाओं का एक वर्ग इस पर निश्चित तौर पर एक दावा जरूर कर रहा है कि मनीष कश्यप ने कहा था निकलने के 180 दिन के भीतर हम बिहार की सरकार को बदल देंगे, और अभी तो निकले हुए 18 दिन भी नहीं हुए हैं, सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। निश्चित तौर पर मनीष कश्यप का स्वागत जो कि पटना बेउर जेल से गया और उसके बाद बेतिया तक बिहार की जनता ने किया, वह सियासी गलियारों में कहीं ना कहीं छुपा नहीं होगा और अब तक उसकी प्रतिक्रिया भी बिहार की राजनीति ने शुरू कर दी होगी। ऐसे में नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होता है यह देखना दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल इन राजनीतिक सरगर्मियों ने तेजस्वी यादव का सरदर्द तो जरूर बढ़ा दिया होगा कि अगर नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारते हैं तो उनका क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो कि बिहार में एक बड़ी पार्टी है और बिना उसके गठबंधन के नीतीश कुमार सरकार नहीं बना सकते हैं, उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है अब तक कोई रुख स्पष्ट नहीं है। कुल मिलाकर यह अनुमान लगाए जा रहे हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड गठबंधन की सरकार भी आ सकती है
और ये सरकार भी चलती रहती है अगर नीतीश कुमार कोई हरकत नहीं करते हैं। लेकिन क्या हो अगर नीतीश कुमार अपनी आदत के अनुसार दोबारा पलटी मारे, जो कि बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां अभी कुछ इसी ओर इशारा कर रही हैं। बाकी इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।